ചേർന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ഹരികേഷ് ചൗരസ്യ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാം, സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓവർ ടു യു സർ. मानवता की अलख जगाकर नई क्रांति हम लाएंगे, अपनी गरीबी दूर करेंगे, आर्थिक सहायता पाएंगे. नमस्कारम दोस्तों, मैं पत्रकार हरकेश चौरसिया उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की धरती से आप सभी को नमन करता हूं. सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं उस ईश्वर को और अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस मंच पर मौजूद हूं. और नमन करता हूं मैं इस सिस्टम के जो हमारे सीएमडी साहब हैं प्रशांत पांचगल सर का, जिन्होंने इतना बड़ा इतना अच्छा सिस्टम दिया जिसको लेकर हम हर घर में मानवता के अलग जगाते हुए आर्थिक आज़ादी दिलाने का सपना पूरा कर सकते हैं. दोस्तों, इस सिस्टम में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समझने के लिए कुछ ही चीजें हैं. अगर उसको आप समझ गए तो निश्चित मानिए कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. इस सिस्टम को मैंने दो ही चीजें देखकर आया हूं और आपको भी ये दो चीज अगर समझ में आ गई तो निश्चित ही आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. पहला है, इसमें 50% मानवता है और 50% बिजनेस है. और दूसरा यह है कि लक्ष्य यहाँ दिखता है. अगर उस दरवाजे तक आपको जाना है तो कुछ कदम की दूरी पर आप चलकर उस दरवाजे को पार कर सकते हैं. उसी तरह अगर इस सिस्टम से 82,95,500 रुपया पाना है तो सिर्फ 2,046 लोगों की सीढ़ियों को आपको पार करना है और वो सीढ़ी आप खुद बना सकते हैं. कोई और बनाने के लिए इंतजार मत करो और उस सीढ़ियों को बनाओ और 82 लाख तक पा जाओ. मेरी माता जी ने हमेशा मुझे जो सिखाया है मैं उसी को अनुसरण करता हूँ और आज को भी कुछ 5 रूल्स आपको बता देता हूँ. अगर उसी को आप सीख गए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. दोस्तों, हमेशा एक चीज रखो, सबसे पहला रूल जो मेरा है वो है कि खुद डिसीजन मेकर बनो, खुद निर्णय लेने वाला बनो और खुद निर्णय लेने के बाद उस काम को शुरुआत तुरंत करना है. दूसरा ये करना है सर आपको कि जो आप निर्णय लेने के बाद खुद की लीडरशिप करनी है. किसी के भरोसे काम नहीं करना है कि कोई आएगा तो आपको बताएगा तब आपका काम बढ़ेगा. दूसरा सर, जब आप खुद लीडर बन जाते हो तो आपका काम शुरू हो जाता है. तीसरा, जब आप अपना काम करो, अपना काम शुरू कर दो, उस लक्ष्य को पाने में कोई ब्रेकिंग नहीं लाना है. और चौथा है कि हमेशा जरूरत से ज्यादा आपको अपने पास रखना है ताकि जब आप पाए तो आपके अंदर संतुष्टि नहीं आए. और सबसे आखिरी जो फार्मूला है वो बहुत जबरदस्त है, खुद को प्रेरित करने रहना है, कभी हताश नहीं होना है. अगर आप हताश हो गए तो कोई मंजिल नहीं पा सकते. और समय कम है इसलिए मैं आपको बस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर करना है ये बताकर मैं इस मंच से विदा लूंगा. वो कहानी ऐसी है कि एक बार हुआ क्या कि एक चिड़िया ने समुद्र में चोंच से पानी निकाल कर बाहर डाल रही थी. एक दूसरी चिड़िया आती है, पूछती है भाई ये तू क्या कर रही है. चिड़िया कहती है समुद्र ने मेरे अंडे को छुपा लिया है, मैं इसको पानी पूरा सुखा कर अपना अंडा ले लूंगा. उस चिड़िया ने कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, समुद्र इतना बड़ा है, तुम कैसे कर सकते हो. चिड़िया ने कहा कि देना है तो साथ दो, सलाह मत दो. अब उस चिड़िया ने सोचा ये तो अपना बंदा है, इसका साथ दूंगा, समुद्र का साथ दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे. उस चिड़िया भी उसके साथ जुड़ जाती है, दोनों मिलकर पानी निकालने लगते हैं. बाहर से बहुत सारी चिड़िया आती है, बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो. बोलती है इसका अंडा इस समुद्र में रख लिया है, हम लोग ये पानी सुखा के इसका अंडा वापस दिलाएंगे. उन सारी चिड़ियों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, समुद्र इतना बड़ा, तुम दो लोग. तो बोली देना है तो साथ दो, सलाह मत दो. अब सारी चिड़िया उसके साथ आ जाती हैं और सब मिलके पानी निकालना शुरू कर देती हैं. और उनका राजा कौन होता है, गरुड़ महाराज. वो सोचते हैं यार ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मेरी प्रजा. वहां जाती है, पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो. सभी चिड़िया बोलती हैं कि मैं समुद्र को सुखा कर इसका अंडा वापस कराऊंगी. गरुड़ महाराज कहते हैं अरे बेवकूफी है, समुद्र इतना बड़ा, तुम इतनी छोटी छोटी चिड़िया. चिड़ियों ने क्या कहा, देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए. अब गरुड़ महाराज कहते हैं मेरी प्रजा जुट गई है, मैं कैसे न जुटा. वो भी पानी निकालना शुरू कर देते हैं. अब आते हैं भगवान विष्णु महाराज, उन्होंने कहा मेरे वाहन क्या कर रहे हैं. तो उन्होंने जैसे वहां पहुंचते हैं और वो विष्णु भगवान कहते हैं क्या कर रहे हो. उन्होंने कहा समुद्र सुखा रहे हैं. फिर ऐसा नहीं हो सकता. फिर विष्णु भगवान को गरुड़ महाराज ने कहा देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए. भगवान विष्णु